कर दी है मैंने। हाँ देखिए, आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए आप इस स्क्रीनशॉट लें आप इसका। प्रोसेस पैरामीटर फॉर कंट्रोलिंग द प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो व्हाट आर द प्रोसेस पैरामीटर्स? इट मींस how we can control the process, or what are the factors which are affecting the process. That is process parameters. Here feed rate. Feed rate means at what rate we are decreasing the tool towards the workpiece. Feed rate, है ना? And high feed rate results in higher material and removal rate. ठीक है, मैं इसके नुकसान क्या क्या होंगे वो भी पता चलता है। It also decreases the equilibrium. मशीनिंग गैप, मैंने बताया ना कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मशीनिंग गैप, उसमें फर्क पड़ेगा। रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट ऑफ सरफेस फिनिश एंड टॉलरेंस कंट्रोल। इट आल्सो डिक्रीजेस द इक्विलिब्रियम। जैसा गैप रहेगा, कांस्टेंट गैप हमको चाहिए, द कांस्टेंट गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, सो दैट योर atoms, your ions can displace in the media of electrolyte, और इतना कंजेस्टेड नहीं हो जाए कि इलेक्ट्रोलाइट उसमें से फ्लो ही नहीं हो पाए, इतना कम भी नहीं हो कि मेरा जो है करंट के ऊपर फर्क पड़ने लग जाए। वोल्टेज की बात कर रहा है। लो वोल्टेज डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम। जैसा आपको बताया, दिस इज द वेरी कॉस्टली अफेयर, 150 times the electricity you are using as compared to the conventional one. वोल्टेज, लो वोल्टेज आपका इस तक ही रहता है, इसमें करंट जरूर काफी ज्यादा हाई रहता है। लो वोल्टेज डिक्रीजेस द इक्विलिब्रियम, मशीनिंग गैप एंड रिजल्ट्स इन बेटर सरफेस एंड फाइनर टॉलरेंस कंट्रोल। लो वोल्टेज नहीं होना चाहिए, अगर सही है तब ये हो पाएगा। ऐसी इस केस के अंदर भी है, फीड रेट के अंदर भी है। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब पैरामीटर क्या होता है, ये देखिए आप। नेक्स्ट, करंट। increased current leads to electrolyte heating, and we don't want that heating should be more there. If we increase the temperature, what will happen? The electrolyte behavior will change. Tool as well as the workpiece, they will also lose their some strength or their properties. Though we can increase the flow of electrolyte and maintain the temperature, but if we are increasing deliberately the current, what will happen? It will increase the temperature unnecessarily, है ना, increasing the heat unnecessarily. The limiting condition being the boiling point of the electrolyte. अगर boiling point पे आ गया तो उसकी properties पूरी खत्म होने लग जाएंगी electrolyte, हमारा behavior process का पूरा change हो जाएगा। More metallic ions reacting with the electrolyte cause higher hydrogen revolution. जो आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको एक स्लाइड दिखाई गई थी, आपको दोबारा मैं दिखा देता हूं मैं, हालांकि टाइम तो लगता है फिर भी। ओके, आई विल शो यू। ये देखिए आप, ये स्लाइड है केमिस्ट्री ऑफ पीसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल। आयरन है, आयरन के अंदर उसको जब हमने एनोड पे लगा दिया, ठीक है ना, ये टूल की उसकी बात कर रहा है, वर्कपीस की, ठीक है ना। तो दो ये हो गया और ये आपके आयंस हो गए, पानी उसके अंदर रहता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये दोनों यहाँ मिल गए। तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के ऊपर, मतलब आपके टूल के ऊपर, वहां पर हाइड्रोजन जो है गैस बनने लग जाती है। और दूसरे जब इक्वेशन जब आती है तब भी वहां हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रिलीज होती है। उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, ये देखिए आप, फर्क यहाँ पड़ रहा है।
कि नहीं, इसके अगले वाली स्लाइड में है। ये देखिए आप, ये 4 सिस्टम जैसे काम करते हैं, मैंने आपको बताया था इसके अंदर। एक इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो का है, ये टूल के इसके अंदर से है, अदरवाइज 3-4 तरीके से और दूसरे तरीकों से भी हम इलेक्ट्रोलाइट को फ्लो करते हैं। दूसरा आपका ये सर्किट है आपका डीसी सप्लाई का। ये देखिए आप, एक सर्किट ये चल रहा है, एक आपने इंक्लोजर लगा रखा है, जो जितना भी हाइड्रोजन यहाँ पर जो है रिलीज हो रहा है, उसको हम मिस्ट कलेक्टर जो है एग्जॉस्ट से इसको बाहर निकाल रहे हैं, और एक पूरा जो है इंक्लोजर रहता है। अगर हम करंट बढ़ाते हैं, हमारा हाइड्रोजन रिलीज ज्यादा हो। ये चारों सिस्टम है। इसको जिस किसी ने नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिस किसी ने अभी तक नहीं लिया है। हम वापस उसी स्लाइड के ऊपर आते हैं। ये हो गया था, अब यहाँ आ रहे थे। तो ये जो है करंट के कारण क्या होता है, ये अभी आपको बताया। इट लीड्स टू पोलराइज ionic layers forming at electrodes causing voltage drop. Then electrolyte concentration, वो भी जो है प्रोसेस पैरामीटर को बहुत असर करता है। Low concentration of electrolyte decreases the machining gap and results in better surface and final tolerances. Low concentration, हाई नहीं चाहिए, क्योंकि उससे केमिकल रिएक्शंस वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, करंट फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आएगी, आयन के फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आएगी। एंड इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर, जैसा कि पहले बताया, लो टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंडक्टिव टू बेटर सरफेस फिनिश एंड द टॉलरेंसेस। इसीलिए बार बार कह रहा है वो कि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। दैट इज द रीजन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएं हम। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल वही है, पहले भी बता चुके हैं कि 0.5 से लेकर 10 मिलीमीटर पर मिनट का जो है ना, जो है एडवांसमेंट जो है बता रहा है कैथोड की तरफ रहता है, वो 0.5 से लेकर 10 मिनट तक का डिपेंड करता है। करंट 10 से लेकर 100 एम्पियर पर सेंटीमीटर रहता है, और 5 से लेकर 20 वोल्ट तक का उसमें हम जो है करंट यूज करते हैं। 0.3 से फिनिश जो है 0.3 से लेकर 1 माइक्रोन तक की रहती है। जस्ट इमेजिन 1 माइक्रोन तक की फिनिश, दैट टू work free. These cutting speeds and surface finishes are comparable to those of electro discharge machine के बराबर रहती है। Cathode tool must have these 4 characteristics: be machinable,